अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। हम शुरू करते हैं, अपना विषय वस्तु पर आते हैं और यह विषय वस्तु आज का मेरा है। इसके पहले मैं बताया नहीं हूँ कई बार, आज पुनः शुरू कर रहा हूँ मैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसको बोलते हैं एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आखिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या? आपको इसके पूर्व मैंने बताया यह जो एनएम था, न्यूरोमस्कुलर, तो मांस और नर्वस सिस्टम के कारण समस्या उत्पन्न होती थी, जिसके कारण यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। एंड दिस इज इन द कम्स द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी अंडर द आरपीडब्ल्यूडी दिसंबर 2016। लेकिन आपको बता दें कि यह एक बहुत पुरानी बीमारी है जो केंद्रीय तांत्रिक तंत्र सीएस सीएनएस को प्रभावित करती है। एक अक्षर में जानिए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस यह एक बहुत पुरानी बीमारी है, ओल्ड डिजीज, जो केंद्रीय तांत्रिक तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और इसका कोई इलाज नहीं है, परंतु कुछ दवाई और पुनर्वास के कारण लक्षणों पर प्रतिबंध किया जा सकता है, उस पर रोक लगाया जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है। सीएनएस तांत्रिक कोशिकाओं माइलिन नामक परत में धीरे होती है। माइलिन नसों की रक्षा करती है। माइलिन क्या करता है? जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसको रक्षा करता है। यही नहीं, मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों में तेजी से संकेत भेजने में मदद करती है। यानी हमारा मस्तिष्क जो भी संदेश जाता है वह थ्रू माइलिन पूरा शरीर में जाता है और वह संदेश को पहुंचाने का काम करता है। जैसे कोई हमें पीटा है तो चोट लगा, कहाँ? मस्तिष्क तुरंत संदेश हो जाता है। खट्टा लगा, तीता लगा, मीठा लगा, जो भी अनुभव हुआ तुरंत तो पहुंचाता है। और यह किसका काम है? माइलिन, जो नसों की रक्षा करती है और उसमें मस्तिष्क के पूरे शरीर में संकेत भेजने का काम वह करती है। जब आपकी प्रतीक्षा प्रणाली माइलिन पर हमला करती है, जब आपकी जो प्रोटेक्टेड है अगर माइलिन पर हमला होता है तो उसके नुकसान पहुंचाता है, तब नसों में उजागर होती है। और नसों में उजागर होती है तो क्या होता? नतीजा यह होता है कि संकेत सही तरीके से पूरे शरीर में कहीं नहीं जा पाता है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो आप समझ गए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है आपका न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर डिसेबिलिटी के कारण यह पैदा होता है। लेकिन एक दूसरा कारण यह भी है कि जब आपका शरीर में संकेतों का प्रवाह रुक जाता है ड्यू टू माइलिन या किसी प्रकार से, तो जो संदेश रुक गया आना जाना, जिसके कारण रोग जो उत्पन्न होता है वह रोग होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जो मैंने बता दिया, आरपीडब्ल्यूडी दिसंबर 2016 के तहत इसे डिसेबिलिटी कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके लक्षण क्या है? सिम्टम्स ऑफ एमएस देखिए क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, 2-3 तरीके से मैंने बता दिया। अब इसके लक्षण के बारे में जानिए, कैसे समझेंगे कि इनको जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो देखिए, मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न होता है। ऐंठन और जकड़न होता है, कमजोरी होता है, आलस लगता है, कंपन होता है, और समन्वय और संतुलन की कमी होती है। आप करना चाहेंगे कुछ, आप करेंगे कुछ, खाना है यहाँ तो यहाँ चला जाएगा, बात करने और निगलने में भी परेशानी होती है, भोजन नली में न जाके श्वसन लिंग जाएगा, मर भी सकते हैं। धुंधलापन या दोहरी दृष्टि के बारे में हम बताएंगे, तो धुंधलापन या दोहरी दृष्टि होता है, सिर में चक्कर आता है, कहीं कहीं सुई जैसा चुभता होगा। इसके बाद स्मृति लेस, मेमोरी लॉस हो जाता है।
एकाग्रता की कमी हो जाता है, एकांत में कोई काम आप किसी चीज पर ध्यान देकर फोकस करने की अवसाद और चिंता से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। अगर ये सब लक्षण पाए जाए तो समझिए मे भी यह सिम्टम जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है। अब यहाँ उठता है कारण, होता क्यों है? यथा सिम्टम्स, सिम्टम्स ये हो गया काउस। अब कारण को जाने, कारण क्या है? देखिए, किसी रिश्तेदार में होना, हम बता दिए कि बहुत बड़ी बहुत पुरानी बीमारी है, कोई दादा नानी बाबा या पुराने रिश्तों में होगा तो यह हो सकता है। विटामिन डी की कमी, आप जानते हैं विटामिन डी कहाँ पाया जाता है? वो सारी चीजें खाएं, धूप का सेकन करें, विटामिन डी तो इसके कमी से भी होता है। धूम्रपान, मादक द्रव्य नशा का लेते हो, या बहुत काफी मोटा शरीर हो तो इससे भी हो सकता है। ये सारे का 4-5 कारण है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बना देता है। इसका निदान, अब आइए भैया इसका डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस, अब इसकी डायग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे। अब तो रोग हो गया है, डिसेबिलिटी हो गया, इसका निदान क्या है? तो देखिए इसका निदान है टू कंसल्ट न्यूरोलॉजिस्ट। मैंने बताया कि यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, एमआरआई कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, इसके बाद आपकी रियलिटी का पता चलेगा, उसके अनुकूल आपका ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद अब ट्रीटमेंट, तो क्या है भाई? उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट जो है देखिए, पीटी, एसटी, ओटी, पीटी, एसटी, ओटी, बीओ, बीएम, तो इसका जो है इलाज फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और अदर्स टाइप्स ऑफ योगा एंड एक्टिविटी। तो आज हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर जो वीडियो है समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद।